तो क्या बात है, आप तो दूसरी एपिसोड में भी आ गए। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ क्विजी ऐप सीरीज। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने अपने प्रोजेक्ट का पूरा सेटअप किया था और मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम लोग अपने प्रोफाइल वाले फीचर का यूआई बनाएंगे। सो एज प्रोमिस इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग अपने प्रोफाइल वाले फीचर का A to Z यूआई बनाएंगे, यानी उसके लिए जितने भी फ्रैगमेंट और जितने भी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड होंगी उन सबको हम इस वाली सिंगल वीडियो के अंदर रेडी कर लेंगे। इस वाली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ, इस वाले प्रोजेक्ट को कौन कौन मेरे साथ बना रहा है। अगर जो भी इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ बिल्ड कर रहा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताए दैट आई एम बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट विद यू एट ट्रीबाई। और जिन लोगों ने अभी तक ये प्रोजेक्ट साथ साथ बिल्ड करना स्टार्ट नहीं किया उनको मैं कह दूं कि ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। मैं कह रहा हूँ इस प्रोजेक्ट का लेवल का कोई प्रोजेक्ट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, ये आपको बिगिनर से एडवांस डेवलपर बना देगा। मैं चाहता हूँ कि आप साथ साथ चले, आप साथ साथ इसको फॉलो करें। इससे होगा ये कि आपकी प्रोग्रेस इस वीडियो के साथ साथ रहेगी और आप पीछे नहीं रह जाओगे। मैंने हमारे चैनल के लिए एक नया टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, हम वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। अब जो भी इशू फेस कर रहे हो या फिर आपको कोई बग आ रहे हैं तो आप वहाँ पे हमें बता सकते हो, हम मिल के एक दूसरे की हेल्प करेंगे। एनीवे, तो प्रोफाइल वाले फीचर के लिए हमें जितनी भी एक्टिविटी और फ्रैगमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जल्दी से उनको बनाते हैं यूआई और फिर जल्दी से आगे बैकएंड की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अब हम बनाना सीखेंगे अपनी प्रोफाइल वाले फीचर को, कि प्रोफाइल वाले फीचर को हम सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम इसकी प्रेजेंटेशन लेयर बनाएंगे, देन डेटा लेयर और देन डोमेन लेयर के थ्रू इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग इसकी प्रेजेंटेशन लेयर बनाना सीखेंगे कि हम इसका यूआई किस तरह से बनाएं और यूआई के अंदर जो बेसिक इंट्रैक्शंस हैं जो कि सिर्फ यूआई के रिलेटेड होंगी वो किस तरीके से करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो मैंने बता दिया था कि क्या क्या फीचर इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगे, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि इसका कौन कौन सी स्क्रीन हमें प्रोफाइल के लिए बनाने की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल स्क्रीन फ्लो बनाया हुआ है। तो जब हमारी एप्लीकेशन फाइनलाइज हो जाएगी तो उसका कुछ इस तरह स्क्रीन फ्लो होगा। ऑनबोर्डिंग स्क्रीन होगी, स्प्लैश स्क्रीन होगी, दैन यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाली एक्टिविटी होगी। उसके अंदर हम डिफरेंट फ्रैगमेंट्स यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले यूज़र का फ़ोन नंबर लेंगे, वो वहाँ से कंट्री भी सेट कर सकेगा। कंट्री के लिए हम अलग कस्टम बॉटम शीट बनाएंगे जो कि हम किसी लाइब्रेरी का यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी कस्टम बनाएंगे। उसके अलावा जब यूज़र इनपुट कर लेगा अपने फ़ोन को तो नेक्स्ट स्क्रीन पे यूज़र अपना OTP इनपुट करेगा। अगर OTP वेरीफाई हो जाता है तो वो सेटअप प्रोफाइल वाली स्क्रीन पे चल जाएगा। इन तीनों को हमने फ्रैगमेंट में रखना है। हम तीनों को एक ही एक्टिविटी में यूज़ करेंगे बट विल यूज़ द फ्रैगमेंट इन द सेम एक्टिविटी। क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, जब इम्प्लीमेंट करूँगा आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमारी मेन स्क्रीन होगी, इसको हम आगे कवर करेंगे बट फॉर नाउ हमें ये चीज़ करनी है। उसके अलावा हमें एक और स्क्रीन चाहिए होगी जो कि एक्टिविटी होगी विच विल बी द एडिट प्रोफाइल एक्टिविटी, वो भी हम बनाएंगे। तो हमें टोटली 4 स्क्रीन रिक्वायर्ड होगी। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे स्क्रीन्स को लिख लेते हैं। सो एक काम करता हूँ, इसको मैं इधर ले जाता हूँ एंड इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, इसको नीचे ले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी सारी चीज़ें लिखते हैं कि हमें प्रोफाइल के लिए ना कौन कौन सी स्क्रीन रिक्वायर्ड होंगी। प्रोफाइल स्क्रीन्स फ्रैगमेंट्स, मतलब फ्रैगमेंट फ़ोन, जहाँ पे हम फ़ोन का इनपुट लेंगे, और एक फ्रैगमेंट रिक्वायर्ड होगा फ्रैगमेंट OTP वेरिफिकेशन, और एक होगा हमारा फ्रैगमेंट सेटअप प्रोफाइल फाइल। ठीक है, सो टेक्स्ट स्मॉल कर देते हैं, हल्का सा बड़ा, इतना बहुत है। और इसके अलावा हमें रिक्वायर्ड होगा एक्टिविटी एडिट प्रोफाइल। ठीक है, ये हम जब लेटर इम्प्लीमेंट करेंगे इसको अपना मी वाले ऑप्शन पे जाके आगे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाके जब यूज़र एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेगा तो तब ये वाली चीज़ वहाँ पे शो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम बनाना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फ्रैगमेंट फ़ोन से। तो चलते हैं यहाँ पे फीचर प्रोफाइल में, तो यहाँ पे चलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर और यहाँ पे फ्रैगमेंट के अंदर, और यहाँ पे एक न्यू फ्रैगमेंट बुला देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू में आएंगे, फ्रैगमेंट में, और एम्प्टी ब्लैंक फ्रैगमेंट। इसके लिए मैंने कस्टम एक शॉर्टकट भी सेट किया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो आप इस तरीके से मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा क्योंकि एज यू नो कि ये वाला प्रोजेक्ट प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल तरीके से हम बनाएंगे फ्रैगमेंट भी। तो मेरा Ctrl+Shift+F, तो यहाँ पे फ्रैगमेंट का नाम रखूँगा फ़ोन फ्रैगमेंट। राइट, इसके अलावा हमें एक और फ्रैगमेंट नीड होगा जिसको कि हम कहेंगे OTP वेरिफिकेशन फ्रैगमेंट, OTP वेरिफिकेशन। ओके, ये भी बन गया। इसके अलावा हम फ्रैगमेंट और जो नीड होंगे वो भी एक साथ बना लेते हैं। दूसरा फ्रैगमेंट हमें नीड होगा सेटअप प्रोफाइल फ्रैगमेंट।
और हमें दूसरी एक एक्टिविटी नीड होगी जिसको कि हम कहेंगे, जो कि होगी हमारी एडिट प्रोफाइल एक्टिविटी। तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू में जाते हैं, एक्टिविटी में। इसके लिए मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है तो मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा। ओके, इसका नाम रखूँगा एडिट प्रोफाइल एक्टिविटी। ठीक हो गया। ऑलराइट, सो एज यू नो कि फ्रैगमेंट को होस्ट करने के लिए एक्टिविटी की नीड होती है। फ्रैगमेंट किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर ही आते हैं। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि एक एक्टिविटी और बना लूँगा जिसका नाम रखूँगा ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी या ओथ एक्टिविटी। इसको रखते हैं ओथ एक्टिविटी। इसके अंदर मेरे सारे फ्रैगमेंट आएंगे। ऑलराइट, तो अभी एक काम करते हैं कि अपने फ़ोन फ्रैगमेंट को सेटअप करते हैं। तो चलते हैं अपने फ्रैगमेंट फ़ोन के अंदर। तो जो हमारा फ्रैगमेंट फ़ोन का लेआउट है वो कुछ इस तरीके से फाइनल वर्जन में नज़र आता है। तो ऊपर एक एप्लीकेशन का आइकन है, ठीक है, नीचे वेलकम टू क्विज है और नीचे फ़ोन इनपुट करने का ऑप्शन है। और जब कंट्री पिकर के ऊपर क्लिक करते हैं नीचे से एक शीट ओपन होती है। तो शीट के अंदर से हम अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शीट बनाना हम बाद में सीखते हैं, लेकिन पहले हम सीखेंगे कि जो बेसिक लेआउट है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपको इसके लिए जो रिसोर्स नीड पड़ेंगे वो जो आपको मैंने फाइल दी है जिप फाइल, उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जो आपको आइकन्स का फोल्डर मिलेगा इसके अंदर जाएंगे, आपको वेब पी के अंदर इसको आपने कॉपी करना है, इसको ड्रॉएबल के अंदर पेस्ट करना है। देन आपने वापस आना है एक्सएमएल के अंदर, ठीक है, क्लोक को भी आपने कॉपी करना है एंड ड्रॉएबल के अंदर पेस्ट करना है। लेट मी जस्ट गो टू ड्रॉएबल। ओके, तो ये बन चुका है। ओके, तो चलो अपना लेआउट बनाते हैं। तो रूट लेआउट में यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट लूँगा क्योंकि ये ईजी होता है इसके साथ डील करना। तो अभी यहाँ पे अपना टॉप लेआउट बनाते हैं। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि ये सेम लेआउट हमारा OTP वेरिफिकेशन वाली स्क्रीन पे भी यूज़ होना है। उसके अलावा जो हमारे फ़ोन इनपुट वाली स्क्रीन है, यानी कि फ़ोन इनपुट वाला फ्रैगमेंट, यहाँ पे भी यूज़ होना है। तो क्यों ना हम इसको रीयूजेबल बनाए। तो मैं एक अलहदा यहाँ पे एक लेआउट फाइल बनाऊँगा, इसका नाम रखूँगा लेआउट ओथ टॉप। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक सिंपल लीनियर लेआउट ले लूँगा और यहाँ पे इसके ओरिएंटेशन कर दूँगा वर्टिकल। तो अभी यहाँ पे मैं जो लेआउट बनाऊँगा उसको मैं अपने फ्रैगमेंट फ़ोन के अंदर इंक्लूड कर लूँगा और इस सेम लेआउट को मैं फ्रैगमेंट OTP वेरिफिकेशन के अंदर भी इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, इससे ये रियूजेबल हो जाएगा। एक जगह पे चेंज करने पे दोनों जगह पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। तो चलो यहाँ पे इसकी इमेज भी टॉप पे ले लेते हैं, मैच पेरेंट, इसकी हाइट दे दें 200 dp और इसका सोर्स दे देते हैं क्विज आइकन। ऑलराइट, और उसके बाद ऐसा करते हैं कि नीचे हमारा टैक्स है तो टैक्स ले लेते हैं। टैक्स को करते हैं मैच पेरेंट रैप कंटेंट और इसकी ग्रेविटी कर देंगे सेंटर और यहाँ पे टैक्स दे देंगे वेलकम टू क्विजी। ऑलराइट, ओके, टैक्स काफ़ी छोटा आ रहा है तो इसको बड़ा करते हैं। जो नॉर्मल तरीका लोग यूज़ करते हैं टैक्स बड़ा करेंगे वो टैक्स साइज यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, टैक्स साइज 20 SP। लेकिन क्योंकि हम मटीरियल 3 का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम टैक्स अपीयरेंस का यूज़ करेंगे ताकि हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन कंसिस्टेंट रहें। तो यहाँ पे मैं टैक्स अपीयरेंस के अंदर हेडलाइन 6 का यूज़ करूँगा। आप इस तरीके से टैक्स अपीयरेंस ले सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा तरीका जो है जो थोड़ा लेंथी है, स्टाइल स्लाइड टैक्स अपीयरेंस हेडलाइन, सॉरी ऐप कॉम्पैक्ट वाला नहीं, मटीरियल 3 वाला, ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा लेंथी है सो इससे अच्छा है कि मैं शॉर्ट हैंड यूज़ करूँ। ओके, समथिंग लाइक दिस। सो हेडलाइन 5 आई गेस ठीक रहेगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे जो हमारा फ़ॉन्ट है ये वो नहीं आ रहा जो कि मुझे चाहिए। तो आपको जो यहाँ से डाउनलोड करोगे ना, ठीक है, यहाँ पे एक फ़ॉन्ट मिलेगा रूबिक, इसके अंदर आओगे, इसके अंदर एक फ़ॉन्ट का फोटो होगा, इसको कॉपी करना या फिर रिसोर्सेज में आके इस फ़ॉन्ट के फोटो को पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे आना थीम्स के अंदर, यहाँ पे नीचे एक आइटम ले लेना जो कि होगी फ़ॉन्ट फैमिली और एंड्रॉयड के साथ मिक्सचर आप लें और इसको आपने रेगुलर डिफाइन कर देना है। दैट्स इट, हमारे यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो चुके हैं। अच्छा, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये करता हूँ टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ऑलराइट, ये काफ़ी छोटा टेक्स्ट है तो ऐसा करता हूँ मैं इसको हेडलाइन 4 कर देता हूँ। अब ये ठीक आ रहा है। तो ये हमारे टॉप का टेक्स्ट बन चुका है। तो इसका जो रूट लेआउट है इसको मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ और उसके बाद इसको मार्जिन दे दूँगा वर्टिकली, मार्जिन वर्टिकली जो कि होगी DP स्मॉल। ऑलराइट, तो इसको टॉप एंड बॉटम से मार्जिन आ चुके हैं। एज यू कैन सी है हमने 8 DP के इसको मार्जिन दिए। मैंने डायमेंशन फाइल से अपनी डायमेंशन यूज़ कर ली है, पिछली वीडियो में मैंने इनको इंपोर्ट करना सिखाया था। ऑलराइट, तो अभी चलते हैं अपने फ्रैगमेंट फ़ोन के अंदर और यहाँ पे इसको इंक्लूड करते हैं। तो मैं लिखूँगा इंक्लूड और यहाँ पे लेआउट लूँगा और यहाँ पे लेआउट ऑथेंटिकेशन टॉप। ठीक है, इसको ID देने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन आप देना चाहें तो इसको दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो हमारा लेआउट था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा और यहाँ पे ये पुराना लेआउट शो हो रहा है। सो इसका बड़ा इजी फिक्स है कि आपने एक बार अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लें। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेक प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ।
ओके, सो प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो चुका है। जैसे ही बिल्ड हुआ है तो हमारा जो लेआउट था यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। ओके, सो अभी एक काम करते हैं, जो नीचे का अपना लेआउट बाकी है उसको बनाते हैं। तो नीचे जो हमारा रहता है, सो नीचे हमारा एक लेफ्ट साइड पे कंट्री पिकर है और राइट साइड पे हमारा इनपुट टैक्स है, जहाँ पे हम अपना नंबर लिख सकते हैं। और ये कंटेनर के अंदर है जिसको स्ट्रोक दिया हुआ है। तो ये कंटेनर कुछ भी नहीं है, मटीरियल कार्ड भी है जिसको हमने स्ट्रोक दिया हुआ है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। तो हम मटीरियल यहाँ पे कार्ड व्यू को यूज़ करते हैं, मटीरियल कार्ड व्यू मैच पेरेंट, इसको रैप कंटेंट करते हैं। फॉर नाउ 1 मिनट इसको ना 100 DP की फ़िलहाल टेम्परेरी हाइट दे देते हैं। उसके बाद इसको इसके बॉटम से कॉन्स्टेंट करते हैं, ऑलराइट, एंड इसको हॉरिजॉन्टली कॉन्स्टेंट करते हैं और हॉरिजॉन्टली इसको मार्जिन दे देते हैं 8 DP का, जो कि हमारी होगी DP स्मॉल। एंड उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं, लीनियर लेआउट मैच पेरेंट रैप कंटेंट। ठीक है, अब इसकी हाइट को हम कर देते हैं रैप कंटेंट। कॉन्स्टेंट करने के लिए मैंने इसकी हाइट 100 DP की थी। तो अभी यहाँ पे जो कंट्री पिकर है ये कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैंने सिंपल एक टेक्स्ट व्यू लगाया हुआ है। इसके ऊपर क्लिक होता है तो नीचे से एक शीट ओपन होती है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, और इसका जो टेक्स्ट है वो कर देते हैं, यहाँ पे अपना फ्लैग लगाएंगे, लेकिन फ्लैग के बाद यहाँ पे एक सिंबल लगाएंगे जो कि डाउन एरो को होगा। तो सिंबल कैसे लगाएंगे हम? तो यहाँ पे मैं गूगल पे जाऊँगा, सर्च करूँगा डाउन एरो सिंबल, और यहाँ पे नीचे आऊँगा, इधर आऊँगा इस वेबसाइट पे और इस वाले को कॉपी कर लूँगा। ऑलराइट, ये होगा कॉपी। यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा और इसके स्टार्ट में यहाँ पे पाकिस्तान का या जो भी कंट्री आप लगाना चाहते हैं उसका इमोजी ले लूँगा। इमोजी भी आप गूगल से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पेस दे दूँगा और यहाँ पे ये मेरा आ चुका है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा इसको ऊपर और नीचे और लेफ्ट राइट से थोड़ा स्पेस हो, तो मैं ऐसा करूँगा, अपने मटीरियल कार्ड व्यू को पैडिंग दे दूँगा। अब यहाँ पे सिंपल पैडिंग वर्क नहीं करेगी तो मुझे कंटेंट पैडिंग देनी पड़ेगी। तो ये मैं दे दूँगा DP मीडियम, या इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। और उसके अलावा ये जो टेक्स्ट साइज़ है इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर लूँगा। तो इसको मैं टेक्स्ट साइज़ दे दूँगा, टेक्स्ट अपीयरेंस को नहीं दूँगा, क्योंकि टेक्स्ट अपीयरेंस इस लेवल की आती नहीं है, यानी कि टेक्स्ट अपीयरेंस में इस तरह का टेक्स्ट साइज मुझे नहीं मिलेगा, या तो इससे बड़ा मिलेगा या तो इसे कम मिलेगा। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक डिवाइडर लगाना है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मटीरियल डिवाइडर, जो कि एक लाइन होगी, और इसकी विड्थ का देते हैं 1 DP और इसकी हाइट का देते हैं मैच पेरेंट। ऑलराइट, और इसको हॉरिजॉन्टली मार्जिन दे देते हैं DP एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, इसकी विड्थ का देते हैं 2 DP एक्चुअली। नाउ इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। उसके बाद यहाँ पे एडिट टेक्स्ट ले लूँगा, एडिट टेक्स्ट मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसका हिंट दे दूंगा इंटर योर फोन। अब देखो तो यहाँ पे नीचे लाइन आ रही है, मैं नहीं चाहता कि ये लाइन शो हो, तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा कि इसका जो बैकग्राउंड है उसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। ये हमारा बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट हो गया और ये वाला लेआउट हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी हमने नीचे सिंपल एक बटन लेना है जो कि होगा हमारा सेंड का बटन। इस पर जो क्लिक करेगा तो OTP उसको सेंड होगा। ऑलराइट, तो ऐसा करते हैं, मटीरियल कार्ड व्यू से बाहर आते हैं। एक्चुअली मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ। यहाँ पे लूँगा मटीरियल बटन, अपने सिंपल बटन लेना, मटीरियल बटन लेना है, इसके अंदर ज़्यादा फीचर है। मैच पेरेंट रैप कंटेंट, अब ये ऊपर आ चुका है, इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ इधर। उसके बाद इसको लेफ़्ट से इसको कॉन्स्टेंट कर दूँगा मटीरियल कार्ड व्यू से, एंड राइट से भी इसको कॉन्स्टेंट कर दूँगा सॉरी मटीरियल कार्ड व्यू से। इसको गलत हो गया था थोड़ा, अभी Ctrl+G प्रेस किया एंड देन अगेन इसको करता हूँ और इसकी विड्थ कर दूँगा 0 DP। 0 DP करने से ये होगा कि जो भी इसकी जहाँ से मैंने इसको कांस्टेंट करी है इसकी मैक्सिमम विड्थ उतनी रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, तो और इसकी जो हाइट है वो मुझे कम लग रही है, तो यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी प्री डिफाइंड हाइट है उनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, विच इज़ BTN नॉर्मल, विच आ गया 55 DP में यूज़ करता हूँ। और इसको टॉप से हल्का सा मार्जिन दे दूँगा, मार्जिन टॉप DP स्मॉल, आई गेस ये कम है, DP मीडियम सही रहेगा। दैट्स लुकिंग काइंड ऑफ गुड। एंड इसको मार्जिन हॉरिजॉन्टली भी दे देते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी DP मीडियम एज वेल। ओके, और उसके बाद इसका टेक्स्ट ले लूँगा जो कि होगा सेंड OTP। ठीक है, अब ये हमारा लेआउट कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पे क्लिक करके यूज़र प्राइवेसी को रीड कर सके। तो एक काम करते हैं, जो यही टेक्स्ट व्यू है इसी की एक कॉपी बनाते हैं और जो नीचे चलते हैं और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट, और यहाँ पे एक लाइन ब्रेक ले लेंगे
और यहाँ पे लिखूँगा यू विल एग्री टू आवर प्राइवेसी पॉलिसी। ऑलराइट, उसके बाद इसको नीचे ले आऊँगा कुछ इस तरह से, एंड इसको हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट कर दूंगा, ये सेंटर में आ गया। इसको मार्जिन दूंगा बॉटम से डीपी स्मॉल और मे बी डीपी मीडियम, और इसका जो टेक्स्ट साइज है इसको जैसे रिमूव कर दूंगा, ये छोटा हो गया, और इसकी ग्रेविटी कर दूंगा सेंटर। ऑलराइट, तो जब भी इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला लेआउट बन चुका है। तो एक काम करते हैं, इन व्यूज़ को ना साथ साथ आईडीज़ भी देते जाते हैं, ताकि जब हम यूज़ करें इसको अपने कोड के अंदर तो हमें तब आईडीज़ के लिए दोबारा वापस आना पड़े। तो आईडी के लिए जो टेक्स्ट व्यू होगा मैं कुछ इस तरीके से करूँगा कि आईडी मैं इस तरीके से देता हूँ कि जो व्यू होता है उसका जो पहले लफ्ज़ होते हैं, जैसे लाइक टेक्स्ट व्यू का टीवी, ये लिख के उसका आगे जो मेरा इंटेंट होता है वो लिख देता हूँ, लाइक टीवी अंडरस्कोर CCP, मतलब कि टीवी टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर कंट्री कोड पिकर। ऑलराइट, इस तरीके से एडिट टेक्स्ट को भी आईडी दूंगा, आईडी EDT यानी कि एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख दूंगा फोन, और बटन को भी आईडी दे दूंगा। आपने भी अपने प्रोजेक्ट में इस तरीके से कंसिस्टेंट आना है। BTN यानी कि बटन अंडरस्कोर सेंड अंडरस्कोर OTP, यानी कि OTP सेंड करने वाला बटन, और उसके विद टेक्स्ट व्यू की आईडी दे देते हैं, आईडी TV अंडरस्कोर प्राइवेसी अंडरस्कोर पॉलिसी, यानी कि टेक्स्ट व्यू ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी, वो टेक्स्ट व्यू जो कि प्राइवेसी पॉलिसी को तरफ लेके जाता है। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये एप्लीकेशन में हमारे शो नहीं होगा क्योंकि ये एक फ्रैगमेंट है, तो इसको एक्टिविटी के अंदर कंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अपने चलता हूँ ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पे ऐसे करेंगे कि एक फ्रेम लेआउट ले लेंगे, इसको रीसेट करते हैं और यहाँ पे एक फ्रेम लेआउट ले लेते हैं। मैच पेरेंट उसको आईडी दे दूंगा ओथ अंडरस्कोर फ्रैगमेंट अंडरस्कोर कंटेनर। ऑलराइट, उस पर चलता हूँ अपने ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बाइंडिंग इनेबल करूँगा, ठीक है। तो बाइंडिंग के लिए कुछ इस तरीके से करेंगे, प्राइवेट वेल बाइंडिंग बाय लेजी एक्टिविटी ऑथेंटिकेशन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेटर। उसके बाद इनको मैं रिमूव करूँगा क्योंकि ये काम हमने ऑलरेडी कर लिया है थीम्स के अंदर जाके। सेट कंटेंट व्यू के अंदर बाइंडिंग डॉट रूट सेट करा दूँगा, ठीक हो गया। इसको जूम इन कर लेता हूँ। तो अभी ऐसा करेंगे कि अपने जो ओथ फ्रैगमेंट कंटेनर है इसके अंदर अपना फ़ोन वाला फ्रैगमेंट लोड करा देंगे। तो वो किस तरह से करना है, बड़ा आसान है, इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर की मदद से अपना लोड करा देते हैं फ्रैगमेंट। तो ऐसे करूँगा, स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन एक्चुअली, और यहाँ पे करूँगा रिप्लेस, और यहाँ पे आईडी पास करूँगा r.id, यहाँ पे r को इंपोर्ट कर लेते हैं, डॉट ऑथेंटिकेशन अंडरस्कोर फ्रैगमेंट अंडरस्कोर कंटेनर, उसको रिप्लेस करा दूँगा यहाँ से फोन फ्रैगमेंट के साथ। राइट, और यहाँ पे कमेंट कॉल कर दूँगा कमेंट। तो ऐसे करते हैं, अभी एप्लीकेशन को रन करते हैं, लेकिन जब रन करेंगे तो जो हमारी ऑथेंटिकेशन वाली एक्टिविटी है ये ओपन नहीं होगी, बल्कि मेन एक्टिविटी ओपन होगी। तो ऑथेंटिकेशन वाली एक्टिविटी को ओपन कराने के लिए यहाँ पे अपने मैनिफेस्ट के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे जिस जगह पे मेन एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी ले लेते हैं, ताकि जो हमारी मेन एक्टिविटी हो वो लॉन्च ना हो, और जो हमारी ऑथेंटिकेशन वाली एक्टिविटी है वो लॉन्च हो। यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस तरीके से भी करा सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। इसको आपने ट्रू करना है, एक्सपोर्टेड को जो ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी है उसका, एंड उसके बाद इसके टैग को ओपन करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब ये हमारी ऑथेंटिकेशन वाली एक्टिविटी हर टाइम ओपन होगी, हमारी मेन एक्टिविटी ओपन नहीं होगी जब भी हम एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे। तो उधर एप्लीकेशन को एक बार रन करते हैं। ऑलराइट, सो एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हमारा जैसे हमने लेआउट बनाया था वैसा आ गया, ऊपर एक Q&A वाला आइकन आ रहा है, नीचे वेलकम टू क्विज आ रहा है। यहाँ पे फ़ोन इनपुट कर सकता हूँ। एक तो फ़ोन इनपुट जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कीबोर्ड ये वाला ओपन होगा। मैं चाहता हूँ कि ये कीबोर्ड ओपन हो, नंबर्स वाला। इसकी इनपुट टाइप चेंज करते हैं। उसके अलावा जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, और होगा भी नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो जैसे बटन के ऊपर ये रिपल इफेक्ट आता है, ये सेम रिपल इफेक्ट इसके ऊपर क्लिक होने पर भी आए, ठीक है। ये किस तरह से करेंगे, ये कराना बड़ा आसान है। चलते हैं अपनी फ्रैगमेंट फ़ोन के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे इसकी इनपुट टाइप चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा एडिट टेक्स्ट पे, इसको करूँगा इनपुट टाइप, इसको नंबर कर दूँगा, और जो हमारा टेक्स्ट व्यू है इसके ऊपर आऊँगा और यहाँ पे कर दूँगा फोकसेबल ट्रू, क्लिकेबल ट्रू, और इसका जो फोरग्राउंड है उसको कर देंगे सिलेक्टेबल आइटम बैकग्राउंड। अच्छा,
ये जो हमने सेम इसका रिपल इफेक्ट है ना, ये बहुत सारी चीज़ों पे हमें थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाना होगा। ठीक है, शायद मैं इसके ऊपर क्लिक करने पे भी ये रिपल इफेक्ट चाहता हूँ, लाइक आगे फ़ोटो पे क्लिक करने पे रिपल इफेक्ट चाहता हूँ, सोन। तो उसके लिए मैं करता हूँ ये हूँ कि इसको ना एक स्टाइल के अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, इसको एक सेपरेट स्टाइल के अंदर ले लेता हूँ, उसी स्टाइल को अप्लाई कर दूँगा सब पे। जो तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं ये उन पे अप्लाई हो जाएंगे। तो इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल लेता हूँ, @ स्टाइल स्लैश क्लिकेबल व्यू। ये भी बना नहीं है तो ऑल्ट एंटर करके इसकी वैल्यू क्रिएट करनी है, ओके करना है। देन इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करके ऊपर क्लिक करना है, या फिर आपने नीचे आना है। अब यहाँ पे स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल बन गया होगा वैल्यूज़ के फोल्डर के अंदर, इसको ओपन करना है और इसके अंदर यहाँ पे आइटम एक लेना है जो कि होगा क्लिकेबल, इसको ट्रू कर देना है। उसके बाद दूसरा आइटम लेना है जो कि होगा फोकसेबल, इसको भी आपने ट्रू कर देना है। और जो इसका फोरग्राउंड होगा उसको आपने कर देना है सिलेक्टेबल आइटम बैकग्राउंड। तो अभी एक बार एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं हमारा एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है या नहीं। राइट, तो एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे फ़ोन इनपुट चेक करते हैं, ये नंबर्स का आ गया। उसके अलावा इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे रिपल इफेक्ट भी आ रहा है और होवर करने पे भी यहाँ पे रिपल इफेक्ट आ रहा है। ऑलराइट, तो अभी ऐसा करते हैं कि हम चाहते हैं कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो नीचे से एक शीट ओपन हो जिसके अंदर के सारे काउंट्री कोड्स हों। वो किस तरह से करेंगे, वो बड़ा आसान है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू फ्रैगमेंट बनाऊंगा जिसका नाम रखूँगा CCP फ्रैगमेंट। मैं इसको फिनिश करूँगा और अब मेरे फ्रैगमेंट बन चुके हैं। ऑलराइट, मैं फ्रैगमेंट के अलावा जो फ्रैगमेंट का लेआउट है इसके अलावा सारी फाइल्स को क्लोज करूँगा। तो जो हमारा कंट्री कोड पिकर का लेआउट है वो कुछ इस तरह से है कि ऊपर एक ड्रैगेबल हैंडल है और नीचे हमारी लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट के लिए हम रिसाइकलर व्यू का यूज़ करेंगे। रिसाइकलर व्यू का आपको नहीं पता तो रिसाइकलर व्यू के थ्रू हम सेम लेआउट के आइटम्स को रिसाइकल करके अपने लेआउट में दिखा सकते हैं, यानी कि वो ज़्यादा मेमोरी भी नहीं लेंगे, रिसाइकल भी होते रहेंगे और उनको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, कोई समझ नहीं है, कोई मसला नहीं, अभी समझ आ जाएगी जब मैं इसको बनाऊंगा तो। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी इतना। जो कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आए ना, मैंने आपको पहले बता दूं तो उसकी समझ ना आए, बेशक उसके इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी देर बाद करनी हो तो आपने उसकी टेंशन कभी नहीं लेनी। ठीक है, आपने उसको माइंड में नहीं रखना, जब मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। ठीक है, थ्योरी में समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करूँगा आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी ना अब एक दो बार प्रैक्टिस करके आपको 100% आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, सीक्रेट प्रोग्रामिंग में एज करने का। एनीवे, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट डेव लूँगा और यहाँ पे ले लूँगा ड्रैगेबल हैंडल। अगर आपको बॉटम शीट का नहीं पता तो आपने बॉटम शीट के ऊपर मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है, मटीरियल डिज़ाइन का कोर्स, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, इसको मैच पेरेंट करूँगा, रैप कंटेंट करूँगा, ये हमारे पास ड्रैगेबल हैंडल आ चुका है। इसको हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट कर दूंगा एंड टॉप से कांस्टेंट कर दूंगा। कांस्टेंट लेआउट के अंदर बस हमें रस्सियों से चीज़ें बांधनी होती हैं। अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एनीवे, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू लेता हूँ एंड मैच पेरेंट करता हूँ, रैप कंटेंट करता हूँ। आपने इसे मैच पेरेंट रैप कंटेंट ही करना है। ठीक है, इसको इसके बॉटम से कांस्टेंट कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट कर देता हूँ, दैट्स इट। इसको वर्टिकली कांस्टेंट नहीं करना। ठीक है, यानी बॉटम से इसको कांस्टेंट नहीं करना। इसको एक आईडी दे देता हूँ विच विल बी RV_CCP, यानी कि रिसाइकलर भी कंट्री कोड पिकर के लिए। अब यहाँ पे इसके लिए सैम्पल लेआउट में चाहिए होगा और एक अडाप्टर चाहिए और मॉडल क्लास चाहिए होगी। तो जब भी सैम्पल लेआउट बना लेते हैं उसके बाद हम अपना मॉडल और अडाप्टर बनाएंगे। तो लेआउट यहाँ पे ले लूँगा, लेआउट नहीं, लिस्ट आइटम, और यहाँ पे लेआउट दूंगा इसको layout_CCP। अब ये लेआउट हमारा बना नहीं है तो यहाँ पे रेड रेड शो कर रहा है। एज यू कैन सी हियर, लेआउट के अंदर हमारा कोई भी इस नाम का लेआउट नहीं बना हो। तो इसको कंट्रोल एंटर करके मैं क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास लेआउट आ चुका है। तो जो हमारा इसका सैम्पल लेआउट है वो कुछ इस तरीके से है कि लेफ़्ट पे हमारा कंट्री फ्लैग वो कंट्री नेम आ रहा है और राइट पे हमारा उसका कंट्री कोड आ रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक लीनियर लेआउट लूँगा एंड इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल करूँगा क्योंकि हमें नीचे एक डिवाइडर भी लगाना है। उसके बाद यहाँ पे एक लीनियर लेआउट लूँगा, उसको मैच पेरेंट रैप कंटेंट करूँगा, इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रहने दूँगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लूँगा जिसको करूँगा रैप कंटेंट और टेक्स्ट ले लूँगा। जो फ्लैग का आइकन है वो मैं अपने दूसरे लेआउट में चला जाता हूँ फ्रैगमेंट फ़ोन के अंदर और वहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे टेक्स्ट को। इसको थोड़ा सा यहाँ से कस्टमाइज़ कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे पाकिस्तान एंड देन यहाँ पे इसकी टेक्स्ट अपीयरेंस थोड़ी चेंज करते हैं जो कि होगा टेक्स्ट अपीयरेंस हेडलाइन 6। अगर दिस विल बी फाइन। एंड उसके बाद एक काम करते हैं, किसी को कॉपी बनाते हैं
उसको करते हैं 92, जिसका कोड होगा वो दे देंगे। अब ये साथ साथ आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये एंड पे चला जाए 92, तो उसके लिए जो मेरा कंट्री नेम होगा उसको मैं वेट दे दूंगा 1 का। ठीक है, ये अब एंड पे ये चला गया। ऑलराइट, उसके अलावा ये कॉर्नर के साथ काफ़ी चिपके हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसको पैडिंग दे दूँ। तो मैं जो हॉरिजॉन्टल लिनियर लेआउट है इसको पैडिंग दे दूँगा लाइक DP मीडियम की। दैट्स लुकिंग प्रीटी गुड। और उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि नीचे एक डिवाइडर हो यहाँ पे, तो मैं इस लीनियर लेआउट के बाहर होऊंगा और यहाँ पे एक डिवाइडर ले लूँगा। डिवाइडर मैच पेरेंट करूँगा, रैप कंटेंट करूँगा, यहाँ पे मेरा डिवाइडर आ चुका है। लेकिन मैं इस सारे को ना हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा मार्जिन देना चाहूँगा, लाइक 3-4 DP का। तो मैं पैडिंग हॉरिजॉन्टल या मार्जिन हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। मार्जिन हॉरिजॉन्टल इसको दे दूँगा DP एक्स्ट्रा स्मॉल, जो कि 4 DP का है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसका जो रूट लेआउट है उसकी हाइट को रैप कंटेंट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं जाऊँगा अपने फ्रैगमेंट कंट्री पिकर में अंदर, कंट्री कोड पिकर के अंदर, और यहाँ पे ये मेरा सैम्पल लेआउट आ रहा है। यहाँ पे इसका रिसाइकल व्यू के लिए हमें लेआउट मैनेजर वगैरह भी सेट करना पड़ता है, वो हम कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं उसको XML के अंदर ही कर दूँ। तो यहाँ पे लेआउट मैनेजर सेट करता हूँ, इट्स गोइंग टू बी लीनियर लेआउट मैनेजर। ठीक है, अब रिसाइकल व्यू के ऊपर कोई वीडियो देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। एनीवे, तो अभी इसको प्रोग्रामेटिकली सेटअप करते हैं कि जब भी उसके ऊपर क्लिक हो तो ये शीट ओपन हो और ये शीट के अंदर पूरी कंट्रीज़ के कोड हैं वो शो हो। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। यहाँ पे एक पैकेज बनाते हैं मॉडल्स के नाम से, मॉडल्स, और इसके अंदर एक मॉडल बना लेता हूँ कंट्री कोड। डेटा क्लास होगी, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो मैंने एक आपको फाइल दी है उसके साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, वो जो फाइल आपको मिसलेनियस फोल्डर के अंदर मिलेगी, यहाँ पे आपने इस फाइल को किसी भी टेक्स्ट एडिटर से ओपन कर लेना है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ क्रोम के अंदर। ऑलराइट, एनीवे, तो यहाँ पे नेम है, कोड है एंड फ्लैग है। सो ये तीनों स्ट्रिंग के अंदर है। स्ट्रिंग में कैसे हैं, क्योंकि ये डबल कोटेड के अंदर है इसलिए ये स्ट्रिंग के अंदर है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ले लूँगा नेम, जो कि स्ट्रिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट एम्प्टी, एंड सेम इस तरीके से कोड एंड फ्लैग। ये हमारा डेटा क्लास बन चुकी है। अभी इसका अडाप्टर बनाते हैं, तो चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन लेयर के अडाप्टर पैकेज के अंदर, और यहाँ पे एक न्यू क्लास बना लेते हैं विच इज़ गोइंग टू बी कंट्री कोड अडाप्टर। और यहाँ पे ये क्लास होगी, इसके कंस्ट्रक्टर में हम ले लेंगे लिस्ट ऑफ कंट्री कोड्स, प्राइवेट वैल लिस्ट, जो कि होगी म्यूटेबल लिस्ट टाइप की, और ये होगी कंट्री कोड टाइप की। एंड उसके अलावा यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट, और इसको हम एक्सटेंड करा देते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर से, और यहाँ पे हमें व्यू होल्डर पास करना है। तो यहाँ पे व्यू होल्डर पास करने से पहले मैं व्यू होल्डर को यहाँ पे बना लेता हूँ, इनर क्लास कंट्री कोड व्यू होल्डर, और इसके कंस्ट्रक्टर में बाइंडिंग ले लूँगा, प्राइवेट वैल बाइंडिंग, जो कि होगी लेआउट CCP बाइंडिंग की। और उसके बाद यहाँ पे इसको ओपन करा देता हूँ, लेकिन लेआउट CCP इसका नाम नहीं रखना चाहिए था, मुझे इसका नाम रखना चाहिए था आइटम, क्योंकि ये रिसाइकलर व्यू का आइटम है। तो इसको मैं रिफैक्टर करता हूँ और रखता हूँ यहाँ पे इसका नाम आइटम CCP। अब राइट क्लिक करके यहाँ पे रिफैक्टर में आके रीनेम भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं शॉर्टकट भी ये यूज़ करता हूँ जो मैंने यूज़ किया। राइट, अडाप्टर में आता हूँ, यहाँ पे लेआउट की जगह मैं कर दूँगा आइटम CCP बाइंडिंग। ऑलराइट, उसके बाद इसको मैं एक्सटेंड करा दूँगा रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से, और यहाँ पे पास कर दूँगा बाइंडिंग डॉट रूट। ऑलराइट, और यहाँ पे ये वाला व्यू होल्डर पास कर दूँगा जिस गोइंग टू बी दिस। ओके, सो ओल्ड एंटर किया तो ये इंपोर्ट हो गया। उसके यहाँ पे रेड रेड आ रहा है, इसको ओल्ड एंटर करूँगा और यहाँ पे इसके मेथड इंप्लीमेंट कर लूँगा। ऑलराइट, सबसे ये मेथड इंप्लीमेंट करना है, तो इसको कर देते हैं लिस्ट डॉट साइज। ओके, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर इस तरीके से करेंगे कि रिटर्न करेंगे कंट्री कोड व्यू होल्डर। कंट्री कोड व्यू होल्डर के अंदर बाइंडिंग हमने पास करनी है, तो हम बाइंडिंग इस तरह से लेंगे आइटम CCP बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटेड फ्रॉम, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे जो कि हमने ऊपर लिया है, और यहाँ पे इसको पेरेंट एंड फोर्स कर देंगे। ठीक है, ये मुझे खुद नहीं पता क्या करते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ जब से एंड्रॉइड सीखी है। एनीवे, यहाँ पे इसको व्यू होल्डर के साथ बाइंड करना है डेटा को, तो यहाँ पे इसको बाइंड कर देते हैं डेटा को अपने। तो ऐसे करेंगे कि होल्डर डॉट बाइंड हम यहाँ पे कॉल करना है,
तो बाइंड का फंक्शन हम यहाँ पे बनाया नहीं है, तो ऐसा करते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर से पहले अपना डेटा बाइंडिंग का लॉजिक लिख देते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ पे जाएगा। तो उससे पहले यहाँ पे आईडी दे देते हैं, यहाँ पे आईडी देता हूँ, इसलिए मैं आईडी पहले दे रहा था, इसकी मैं भूल गया था ताकि फिर बैक एंड से फ्रंट एंड पे ना आना पड़े। तो इसकी आईडी दे देता हूँ विच इज़ गोइंग टू बी TV_country, और उसके बाद जो ये है इसकी आईडी दे देते हैं TV_code। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ विच इज़ गोइंग टू बी फन बाइंड, और ये अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर लेगा मॉडल विच इज़ गोइंग टू बी आवर कंट्री कोड टाइप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं डेटा सेट करा दूँगा बाइंडिंग डॉट TV_country इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे डेटा इस तरीके सेट कराना है, यहाँ पे एक फ्लैग का इमोजी होगा, उसके बाद स्पेस होगी, फिर आगे कंट्री नेम होगा। तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा कि मॉडल डॉट फ्लैग, उसके बाद स्पेस एंड मॉडल डॉट नेम। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज़ किया, TV_country डॉट टेक्स्ट सॉरी करना था, ओके, यानी कि इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर ये वाला टेक्स्ट सेट करा दो। यहाँ पे ये इसको ऑल्टरनेट करके इसको प्रेस कर दूंगा। ये कह रहा है कि प्रोग्रामेटिकली टेक्स्ट सेट मत कराओ, स्ट्रिंग से लेकर टेक्स्ट सेट कराओ, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली हमें कराना है। उसके अलावा यहाँ पे अपना कोड भी सेट करा देना है, बाइंडिंग डॉट TV कोड डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू मॉडल डॉट कोड। ठीक है, और हम चाहते हैं कि जब भी क्लिक हो तो जहाँ पे ये अडाप्टर बना हो वहाँ पे ये कंट्री कोड चला जाए। तो वो किस तरीके से करेंगे कि बाइंडिंग डॉट रूट, यानी कि इस व्यू के ऊपर कहीं पे भी क्लिक हो तो उसके ऊपर इवेंट्स को लिसन करो। अच्छा, क्लिक से याद आया कि हम इसका स्टाइल भी ना क्लिकेबल वाला कर देते हैं ऐसे, तो इसके ऊपर भी रिपल इफेक्ट आएगा कहीं पे भी क्लिक होगा तो। एनीवे, तो यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिस्ट यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। तो अब ये वाला इवेंट मैंने जहाँ पे भी अडाप्टर बना वहाँ पे कैसे लेके जाऊँगा। अब यहाँ पे कोटलिन के मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। कोटलिन के अंदर किसी भी क्लास या फंक्शन के पैरामीटर के अंदर दूसरा फंक्शन दे सकता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से प्राइवेट वैल ऑन कंट्री पिक्ड, जो कि होगा इसके कंस्ट्रक्टर में जाएगा, कंट्री कोड नॉट काउंट, एंड ये रिटर्न करेगा एम्प्टी, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ पे इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा ऑन कंट्री कोड। ठीक है, यहाँ पे मॉडल पास कर दूंगा, दैट्स इट। यानी कि जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा हमारे व्यू के ऊपर, तो ये ऑन कंट्री कोड पिक फंक्शन है, ठीक है, ये कॉल होगा और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर ये मॉडल चली जाएगी। ठीक है, ऑलराइट, तो अभी ऐसा करते हैं कि अपने फ्रैगमेंट के अंदर जाके इसको कंट्री कोड पिकर को सेटअप कर लेते हैं। तो CCP फ्रैगमेंट के अंदर जाते हैं, तो ये सिंपल फ्रैगमेंट नहीं होगा, ये होगा बॉटम शीट डायलॉग फ्रैगमेंट। सबसे पहले यहाँ पे जो इन्होंने खुद कोड दिया इसको रिमूव करते हैं, इसको आपने रिमूव करना है सारा कोड। ठीक है, इसकी मैं आपको बाइंडिंग इनेबल करना सिखा देता हूँ। उसके बाद जितने भी हमारे होंगे नेक्स्ट फ्रैगमेंट उनकी मैं लाइव टेम्पलेट के थ्रू बाइंडिंग इनेबल करूँगा। यानी कि मैंने खुद एक लाइव टेम्पलेट बनाए हुए हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, यानी कि मैं छोटा सा इतना सा लफ्ज़ लिखता हूँ तो ये पूरा कोड आ जाता है। ठीक है, उनके थ्रू हम लिखेंगे, लेकिन इसकी मैं आपको इनेबल करना बता देता हूँ, और बाकी जितने भी हैं उनकी इनेबल करना सेम ही है, तरीका सेम ही है बाइंडिंग इनेबल करने का, दूसरे फ्रैगमेंट का भी। ऑलराइट, तो यहाँ पे चलते हैं, इसको एक्सटेंड कराते हैं बॉटम शीट डायलॉग फ्रैगमेंट के साथ, और उसके बाद यहाँ पे बाइंडिंग ले लेते हैं, बाइंडिंग बाय लेजी, और यहाँ पे CCP फ्रैगमेंट CCP बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे रिक्वायर एक्टिविटी डॉट लेआउट इन्फ्लेटर। राइट, और यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा बाइंडिंग डॉट रूट डॉट सी। ठीक है, तो अभी हमने ऐसे करना है कि अपने रिसाइकलर वी को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे मैं अडाप्टर बना लेता हूँ इसको, जो कि होगा कंट्री कोड अडाप्टर, जिसके कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लिस्ट चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, और फंक्शन हम इस तरीके से पास कर देते हैं। यहाँ पे हमें कंट्री कोड मिल जाएगा। ये वही फंक्शन है हम इस तरीके से पास कर सकते हैं जिसको कि हम अनोनिमस फंक्शन कहते हैं, या फिर हम यहाँ पे ऑन कंट्री कोड पिक करके इस तरीके से फंक्शन कॉल कर सकते हैं। दोनों सेम ही है, लेकिन मैं दूसरे वाले प्रेफर करूँगा। ठीक है, राइट, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। ठीक है,
यहाँ पे हमने लिस्ट पास करनी है, तो यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ मैं, लिस्ट इज इक्वल टू म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे इसकी टाइप कर देते हैं कंट्री कोड, और यहाँ पे इसको पास कर देते हैं लिस्ट को, एंड यहाँ पे अपने कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं विच इज़ गोइंग टू बी रिक्वायर एक्टिविटी। और यहाँ पे जो हमारा कंट्री कोड आ रहा है, एक काम करते हैं कि इसको लॉक करा के देख लेते हैं, डॉलर कंट्री कोड, और यहाँ पे टैग यहाँ पे बना लेता हूँ एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट, प्राइवेट कॉन्स्टेबल टैग इज इक्वल टू CCP फ्रैगमेंट। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसका ना एक शॉर्टकट बनाया हुआ है क्लास का नेम लेने के लिए, विच इज़ TLS_, ये सेम मेरे पास नेम आ चुका है स्ट्रिंग। ऑलराइट, उसके बाद इस अडाप्टर को हम सेट करा देंगे अपने रिसाइकलर वी के ऊपर, binding.rvccp.adapter इज इक्वल टू अडाप्टर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, लिस्ट के अंदर कोई डेटा ऐड कर लेते हैं जो कि हमारा वहाँ पे शो होता रहे। तो रिपीट करते हैं पाकिस्तान के फ्लैग कोई 10 टाइम्स, लेट्स से 20 टाइम्स, और इसको ऐड करा देते हैं अपनी लिस्ट के अंदर, लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे कंट्री कोड, और यहाँ पे नेम होगा पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद हमारा कोड जो कि होगा 92, और फ्लैग हमारा होगा जो कि हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, फ्लैग हमने कॉपी कर लिया, जो कि इसका यूनिकोड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये फ्लैग का इमोजी का यूनिकोड है। ऑलराइट, और यहाँ पे कर देना, यहाँ पे इंटीजर की जो वैल्यू है वो भी कर देना कि पाकिस्तान 0 1 2, इस तरीके से हमारी लिस्ट के अंदर डेटा ऐड होगा, और देन हम अडाप्टर को नोटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैगमेंट तो सेटअप हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मेरे बटन के ऊपर क्लिक हो, इस बटन के ऊपर, ठीक है, तो तब ये शो हो। ठीक है, ये किस तरह से करेंगे, ये करना बड़ा आसान है। तो चलते हैं अपने फ़ोन फ्रैगमेंट के अंदर, यहाँ पे अपनी बाइंडिंग इनेबल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइव टेम्पलेट का यूज़ करूँगा, इस सारे को सेलेक्ट करूँगा, इसको रिमूव करूँगा, यहाँ पे अपना लाइव टेम्पलेट यहाँ पे काम आ गया। मैं करूँगा फ्रैगमेंट फ़ोन बाइंडिंग। आप भी अपने लाइव टेम्पलेट बना लें, अगर मेरे चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बताना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। तो इसको ओपन कराना बड़ा आसान है। इसको ओपन कराने के लिए भी ना एक थोड़ा सा लंबा सा 1 2 3 लाइन का कोड हमें लिखना पड़ता है। उससे अच्छा है कि मैं आपको अपनी यूटिलिटीज़ का इंट्रोडक्शन दे दूं, जो कि मैंने पहली वीडियो के अंदर कहा था। इसके अंदर हम अपनी यूटिलिटीज़ के अंदर यूटिलिटीज़ का भी यूज़ करेंगे। लेट मी जस्ट शो यू, एज यू कैन सी हियर माय यूटिलिटी क्लास विल बी यूज इन दिस प्रोजेक्ट। तो आपको जो फाइल मिलेगी उसके अंदर कोड होगा, कोड के अंदर ग्लोबल यूटिलिटीज़ नाम का फोल्डर होगा, इसको हम पूरे कॉपी करना है। इसके अंदर बड़ी यूटिलिटी होंगी और भी होंगी जो कि अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही, वो आपको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट यहाँ पे नीड होगी। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गया है, ठीक है, कोई और आपने सेलेक्ट नहीं करना, com.david.queasy में आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। ऑलराइट, इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँगा फ्रैगमेंट यूटिलिटी, जो हमने कोड लिखा था ना फ्रैगमेंट को शो कराने का, वो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, और इवन उससे अच्छा लिखा हुआ है। कुछ और फंक्शनैलिटीज़ और ट्रांजिशन वगैरह भी यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है, और जो हमारी शीट ओपन करने का लॉजिक है वो भी मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिया हुआ है। राइट, तो अभी चलते हैं अपने फ़ोन फ्रैगमेंट के अंदर। तो ऐसा करते हैं कि जब भी क्लिक हो हमारे कंट्री पिकर के ऊपर, तो हमारी लिस्ट वाला जो बॉटम शीट है वो शो हो जाए। binding.tv कंट्री पिकर डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, और यहाँ पे अपनी CCP फ्रैगमेंट ले लेंगे, वेल कंट्री CCP फ्रैगमेंट इज इक्वल टू, और यहाँ पे इस तरीके से करेंगे कि ओपन शीट, ये एक फंक्शन है जो कि यूटिलिटी क्लास के अंदर है, ये वाला, ये आपने कॉल करना है। कॉल करने के बाद इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ चीज़ें हमने पास करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यहाँ पे फ्रैगमेंट पास करना है, और लेट्स से मैं कोई डेटा अपने फ्रैगमेंट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, तो वो मैं इस तरीके से पास कर सकता हूँ। देखिए इतना फ़ायदा है हमारी यूटिलिटी क्लास यूज़ करने का। ठीक है, मेरे पास बहुत पड़ी है, आपको चाहिए तो मुझे बताओ, ये बहुत पेड माल है जो कि मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ। लाइक आई कैन चार्ज लाइक hundreds of dollars if not thousands, but if you guys can ask me then I will give to you these utilities for free। ये तो आपको फ्री मिल रही है, लेकिन इसके अलावा तो अभी काम करते हैं, अभी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरी बॉटम शीट ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे मेरी जितनी भी आइटम्स है वो शो हो रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे इट ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे इट वाला शो नहीं हो रहा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्यों शो कर रहा है? ये प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है। वो प्रॉब्लम यहाँ पे है,
यहाँ पे हमने इसका लॉजिक तो लिख दिया, लेकिन हम इसको बाइंड कराना भूल गए। तो हम इस तरीके से करेंगे होल्डर डॉट बाइंड और यहाँ पे मॉडल पास कर लेंगे। लिस्ट से हम मॉडल लेंगे जो कि हमारी होगी पोजीशन के ऊपर, ठीक है। यानी कि इस पोजीशन के ऊपर लिस्ट के अंदर जो आइटम है वो गेट करा के बाइंड फंक्शन के अंदर पास कर दो, बाइंड फंक्शन होल्डर से कॉल कर दो। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको लाइव टेम्पलेट से बनाना सीखेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें याद ही रखनी होंगी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान 0 1 2 3 ये आ रहा है, ठीक है। अभी के लिए इसको ऐसे ही देख लो, लेकिन फ्यूचर के अंदर ना जब मैं इसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट करूँगा डमी लेआउट से हटा के, ये सिर्फ डमी लेआउट है, तो यहाँ पे ये पूरी कंट्रीज़ की यहाँ पे लिस्ट शो होगी। हम उस जेसन फाइल के अंदर से डेटा रीड करना सीखेंगे। ऑलराइट, तो अभी अपने लॉग कैट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चलता हूँ CCP फ्रैगमेंट, यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे जो हमारा KGB आइटम है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। एज यू कैन सी है, तो यहाँ पे मुझे कंट्री कोड मिल रहा है, ठीक है। इसको मैं फिर फ्यूचर में यूज़ करके इस कंट्री कोड को यहाँ पे शो करा दूंगा, ठीक है। मैं एक और काम भी चाहता हूँ, जब भी इसके ऊपर क्लिक को ना तो ये गायब भी हो जाए, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक हो तो ये शीट यहाँ से डिसमिस हो जाए। ये भी करना बड़ा आसान है। यहाँ पे लॉग करा रहा हूँ ना मैं, लॉग के नीचे कॉल कर दूँगा डिसमिस। अब इसको फिर से रन करते देखते हैं क्या वर्क करता है या नहीं। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। यहाँ पे पुराना लॉग कैट को क्लियर कर दूँगा। अगेन इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे किसी आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ, लाइक इसके ऊपर। अब यहाँ पे नीचे आ चुके हैं और ऊपर से हमारी शीट डिसमिस हो चुकी है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया ना यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट बताओ यहाँ तक पहुँच चुके हो, ठीक है। यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। ऑलराइट, मैं बड़ा आराम से प्यार मोहब्बत से आज समझा रहा हूँ, नहीं तो मेरी वीडियो बड़ी फास्ट होती हैं यूजुअली। तो हमारा ये वाला फ्रैगमेंट तो बन चुका है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा दूसरा फ्रैगमेंट है विच इज़ आवर वेरिफिकेशन वाला विच इज़ आवर वेरिफिकेशन अल्लाह अकबर, यानी कि जो हमारे OTP वेरिफिकेशन वाला फ्रैगमेंट है हम उसको अब बनाते हैं। जो हमारा OTP वेरिफिकेशन वाला फ्रैगमेंट है वो इस तरह से नज़र आता है। ऊपर हमारा वो सेम लेआउट है और उसके बाद यहाँ पे नीचे OTP इंटर करने की जगह है और नीचे बटन है, एक टेक्स्ट व्यू भी है कि 6 डिजिट का OTP यहाँ पे इंटर करो और डेट्स इसके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो चलो इसको बनाना सीखते हैं। ऑलराइट, तो इसका रूट लेआउट कर देते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट और चलते हैं अपने लेआउट फ़ोन वाले में जो कि मैंने फ़ोन के बनाया था और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें लेना है टेक्स्ट व्यू, इसको कर देते हैं मैच फिर रैप कंटेंट और यहाँ पे इसका टेक्स्ट कर देते हैं इंटर द 6 डिजिट्स OTP टू कंटिन्यू। राइट, और इसको इसके बॉटम से कांस्टेंट कर देंगे कुछ इस तरह से और इसको मार्जिन टॉप दे देंगे DP स्मॉल एंड इसकी ग्रेविटी कर देंगे सेंटर और इसकी टेक्स्ट अपीयरेंस कर देंगे बॉडी स्मॉल, एक्चुअली नॉट हेडलाइन, बॉडी स्मॉल लार्ज ठीक रहेगा आई गेस। एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। हाँ ये ठीक लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा OTP व्यू आएगा। तो आपको याद होगा जो मैंने आपको लाइब्रेरीज यहाँ पे करवाई थी सेटअप, ठीक है, उनके अंदर एक लाइब्रेरी थी OTP व्यू की, ठीक है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो इसका ना डॉक्यूमेंटेशन का पेज आएगा, इसको खोल लेते हैं विच इज़ OTP व्यू या OTP व्यू पिन व्यू तो इसका ज़रा लोड होने देते हैं। ऑलराइट, तो ये ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे ना इन्होंने कोड दिया होगा तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करनी है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आना है और इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ऑलराइट, तो ये हमारा OTP व्यू आ चुका है हमारे पास। अभी इसको इसके बॉटम से कांस्टेंट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टली इसको कांस्टेंट कर देते हैं और इसको कर दे मार्जिन टॉप दे देते हैं DP स्मॉल का, ठीक है। अभी यहाँ पे इसकी लाइन तो आ रही है लेकिन जो वाइट है तो उनको एक बार करते हैं सेटअप। तो सबसे पहले इसका टेक्स्ट कलर कर देते हैं कलर प्राइमरी। अब मैं यहाँ से कलर से अपना कलर नहीं लूँगा इस तरीके से, नहीं इस तरीके से वर्क कर जाएगा लेकिन मैं लूँगा नहीं, पता क्यों? क्योंकि मैंने इसको थीम के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे देखो द कलर प्राइमरी, मैं इस एट्रीब्यूट के थ्रू ये वाला कलर ले लूँगा। अगर ये डार्क मोड में होगा तो ये डार्क मोड वाला कलर प्राइमरी मुझे देगा, अगर लाइट मोड में होगा तो लाइट मोड वाला कलर प्राइमरी देगा। ये इसके फ़ायदे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं कलर से लेने के बजाय इसके एट्रीब्यूट्स इसको गेट कर लूँगा, कलर प्राइमरी। और OTP लाइन कलर इसको कर देते हैं, इसको भी कलर प्राइमरी कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे इसको नाइट मोड में देखते हैं, नाइट मोड के साथ ये फुली कंपैटिबल है एज यू कैन सी हियर, ठीक है। इसको नॉट नाइट करते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद बाकी सब कुछ ठीक है, इसको बस रिमूव कर देते हैं। अब नीचे एक काम करना है कि हमें एक टाइमर वाला एक बनाना है यहाँ पे कि OTP एक्सपायर होने में इतने सेकंड रहते हैं वो शो करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं जिसको कि हम कहते हैं रैप कंटेंट, और इसके अंदर एक इमेज व्यू ले लेंगे, इमेज व्यू जिसको कि हम कहते हैं रैप कंटेंट ऑलवेज आल्सो। और यहाँ पे जो हमने क्लोक की इमेज इंपोर्ट की थी उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसको इसके बॉटम से कांस्टेंट करा देते हैं और इसको राइट को इसके राइट से कांस्टेंट करा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट लूँगा, रैप कंटेंट और इसका टेक्स्ट कर दूँगा 00 बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये टॉप पे आ रहा है थोड़ा इसका टेक्स्ट, एज यू कैन सी हियर ऑन द राइट। इसको लीनियर आउट की ग्रेविटी सेंटर कर दूँगा, अब ये ठीक हो गया। और एक और करूँगा कि इसकी इंक्लूड फ़ॉन्ट पैडिंग फोर्स कर दूँगा, अब ये फिक्स सेंटर के अंदर आ गया। इसको टॉप से हल्का सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप DP एक्स्ट्रा स्मॉल या DP स्मॉल ठीक रहेगा। ऑलराइट, नाउ इट्स लुकिंग गुड। उसके बाद यहाँ पे एक बटन लेंगे, तो एक काम करते हैं बटन को ना कॉपी कर लेते हैं। तो अपने फ्रैगमेंट फ़ोन के अंदर चलते हैं, ठीक है। नहीं तो एक मिनट बना लेते हैं, मैं लोगों को ऐसे कंफ्यूज करने में लगा हूँ। कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है लेकिन फिर भी शायद कोई कंफ्यूज हो ही जाए। एनीवे, तो यहाँ पे मटेरियल बटन ले लेता हूँ, मटेरियल बटन, इसको मैच पे रैप कंटेंट करते हैं। उसके बाद इसके हट कर देते हैं BTN नॉर्मल और इसको पहले इसकी पोजीशन सेट कर लें, बाकी एट्रीब्यूट बाद में लगाएंगे। इसको हॉरिजेंटली इधर से कांस्टेंट कर देते हैं OTP के एंड से एंड लेफ्ट से OTP के स्टार्ट से। ऑलराइट, इसके बाद इसको 0 DP कर देते हैं और मार्जिन हॉरिजेंटली DP मीडियम दे देते हैं, DP मीडियम कम है, इसको दे देते हैं DP लार्ज। या फिर DP XL ठीक रहेगा। ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड। मार्जिन टॉप दे देते हैं DP स्मॉल या फिर DP मीडियम या फिर DP लार्ज सब ट्राई करके देख लेना चाहिए बंदे को। और यहाँ पे टेक्स्ट दे दूंगा इसका, ठीक है, वेरीफाई OTP। ऑलराइट, इट्स लुकिंग प्रीटी गुड, ठीक है। तो अभी इनको आईडी दे देते हैं, इनको आईडी दे देता हूँ, ID बटन अंडरस्कोर वेरीफाई अंडरस्कोर OTP। और यहाँ पे टेक्स्ट को आईडी दे देता हूँ, ID अंडरस्कोर TV अंडरस्कोर OTP टाइम अंडरस्कोर लेफ्ट या फिर OTP एक्सपायरी टाइम। भाई बस इतना ही बहुत है। और इसको ऑलरेडी OTP व्यू को आईडी दी हुई है, बाकी इसी चीज़ को आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि ऐसा कर लेते हैं कि जो हमारा ये सेंड OTP का बटन है इसके ऊपर क्लिक हो तो इस फ्रैगमेंट के ऊपर चला जाए, बेशक यहाँ पे फंक्शनलिटी वर्क ना करे लेकिन फ्रैगमेंट ये ओपन हो जाए। तो ये करना बड़ा आसान है। तो चलते हैं अपने फ्रैगमेंट फ़ोन के अंदर और यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर सेट करते हैं, बाइंडिंग डॉट बटन सेंड OTP सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। तो यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि फ्रैगमेंट यूटिलिटीज़ के अंदर है, जो कि है रिप्लेस फ्रैगमेंट का, इसको हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे इसको फ्रैगमेंट के अंदर इस तरीके से कॉल करते हैं, रिक्वायर एक्टिविटी डॉट रिप्लेस फ्रैगमेंट। यहाँ पे फ्रैगमेंट पास कर दूंगा, वेल फ्रैगमेंट इज इक्वल टू OTP वेरिफिकेशन फ्रैगमेंट, और यहाँ पे फ्रैगमेंट पास करूँगा, फ्रैगमेंट इज इक्वल टू OTP वेरिफिकेशन फ्रैगमेंट, और यहाँ पे कंटेनर ID पास कर दूंगा R.ID, और यहाँ पे R को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। ये कोई ज़रूरत नहीं करने की क्योंकि मैं यहाँ पे डमी लेआउट बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूज़र को साथ लेके चलूँ, तो इसलिए यहाँ पे ये मैं डमी लेआउट को भी साथ साथ सेटअप करते जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसको मैं डायरेक्ट जब बनाता बैकएंड के साथ कनेक्ट करता तब इसको सेटअप कर देता, अब इसको फ्रैगमेंट पास करना था, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद इसको ऐड टू बैक स्टैक ट्रू रहने दो, क्योंकि जब फॉर एग्जाम्पल अगली स्क्रीन पे चल जाए तो बैक प्रेस करे तो पिछले फ्रैगमेंट पे आए रेदर देन के वो रिमूव होने के, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिशन चेंज कर सकते हो और एक्स्ट्रा डेटा पास करना तो वो कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल में ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या बनता है एप्लीकेशन का। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन में आप ओपन हो चुके हैं, सेंड OTP के बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे दूसरा फ्रैगमेंट लोड हो चुका है। तो अब जो हमारा तीसरा फ्रैगमेंट है
उसको हम बनाते हैं, विच इज़ आवर सेटअप प्रोफाइल फ्रैगमेंट। एंड देन उसके बाद हम अपना बनाएंगे जो फाइनल फ्रैगमेंट है या फाइनल एक्टिविटी है, एडिट प्रोफाइल। एंड देन ये वीडियो का एंड हो जाएगा इस वाले पार्ट का। राइट, तो जो हमारा सेटअप प्रोफाइल का फ्रैगमेंट है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। ऊपर एक राउंडेड इमेज है, नीचे टेक्स्ट व्यू है, और नीचे सॉरी एक एडिट टेक्स्ट है जो कि टेक्स्ट इनपुट लेआउट है, मटेरियल 3 का इनपुट लेआउट है, एंड नीचे बटन है, सिंपल। तो इसको जल्दी से बनाते हैं। कॉन्स्टेंट लेआउट यहाँ पे ले लूँगा और यहाँ पे एक लूँगा शेपेबल इमेज व्यू और इसको कर दूँगा 100 dp by 100 dp. No, 100 dp is too small. Let's say 200 dp by 200 dp. Now it's looking pretty good. और एक इमेज यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा जो कि आपको इमेजेस के फोल्डर के अंदर png के अंदर मिल जाएगी, विच इज img_user, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका src दे दूँगा img_user। अब यहाँ पे ये राउंडेड नहीं है, इसको राउंडेड करते हैं, लेकिन इसको पहले हॉरिजॉन्टली कॉन्स्टेंट करते हैं, टॉप से कॉन्स्टेंट कर देते हैं, इसको टॉप से मार्जिन दे देते हैं db_xl, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको ना एक स्टाइल देना पड़ेगा विच इज़ गोइंग टू बी राउंडेड कॉर्नर, और इसको अभी हम बनाते हैं। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कर देंगे कॉर्नर फैमिली, इसको कर देंगे राउंडेड, आई गेस, एक मिनट, राउंडेड या, एंड इसको कर देंगे कॉर्नर रेडियस, जो दूसरा एट्रीब्यूट लेंगे इसको कर देंगे 50%। अब यहाँ पे इसको राउंडेड हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे कॉर्नर रेडियस नहीं लेना, यहाँ पे हमें कॉर्नर साइज लेना है, ठीक है। तो आई गेस जब हम इसको बिल्ड करेंगे तो हो जानी चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने इसको स्टाइल नहीं देना, हम इसको देनी है शेप अपीयरेंस, और ये होगी राउंडेड कॉर्नर। ओके, अब हो गई है। और इसका जो स्टाइल दे देना है वो क्लिकेबल व्यू वाल दे देना है, ताकि इसके ऊपर क्लिक हो तो हमारा रिपल इफेक्ट आए। ऑलराइट, नीचे अब हमने टेक्स्ट व्यू एडिट टेक्स्ट लेना है, तो हम सिंपल एडिट टेक्स्ट यहाँ पे नहीं लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे सबसे पहले टेक्स्ट इनपुट लेआउट, मैच पे रैप कंटेंट करेंगे, इसके अंदर लेंगे टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, इसको मैच पेरेंट रैप कंटेंट करेंगे, और यहाँ पे हिंट एक मिनट यहाँ पे हम पास नहीं करते, फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको इसके हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट करते हैं इस तरीके से कि पेरेंट से, एंड मार्जिन हॉरिजॉन्टल दे देते हैं dp_xl, ऑलराइट, एंड मार्जिन टॉप दे देते हैं dp मीडियम। नाउ इट्स लुकिंग गुड। और यहाँ पे हिंट देते हैं विच इज़ गोइंग टू बी इंटर योर नेम, जैसे व्हाट्सअप में पहले नेम नहीं मांगते, इस तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि नीचे यहाँ पे ना काउंटर भी आ रहा हो, तो काउंटर इस तरीके से लगाना है, काउंटर इनेबल टू काउंटर मैक्स लैंड 20, ठीक है। ये ऑटोमेटिक काउंट करता रहेगा। आपको इनका नहीं पता तो मेरी इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनी है मटेरियल डिज़ाइन कोर्स के अंदर, वो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूँगा। एनीवे, तो यहाँ पे इसको आईडी दे देते हैं विच इज़ गोइंग टू बी edit_यूज़र नेम, दैट्स इट। और इसको भी एक आईडी दे देते हैं विच इज़ गोइंग टू बी IV_यूज़र, और यहाँ पे इशू आ गया तो इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब नीचे सिंपल एक बटन ले लेते हैं, मटेरियल बटन, मैच पेरेंट BTN नॉर्मल, और इसको टेक्स्ट दे देते हैं सेव, एंड इसको मार्जिन हॉरिजॉन्टल हम देंगे dp_xl, लेकिन इसको पहले कांस्टेंट कर लेते हैं, और इसको इसके राइट से कांस्टेंट कर देते हैं, और इसको इसके लेफ़्ट से कांस्टेंट कर देते हैं, और इसकी विड्थ को 1.5 dp कर देंगे, एंड मार्जिन टॉप लेके देंगे dp मीडियम, ठीक है। और तो ये भी हमारा बन चुका है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जब अब OTP वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक हो ना, यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन फ्रैगमेंट के अंदर, तो हमारे सेटअप प्रोफाइल वाले फ्रैगमेंट के अंदर ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे मैं FM बाइंडिंग यहाँ पे एनेबल कर लूँगा, OTP नहीं, फ्रैगमेंट OTP वेरिफिकेशन बाइंडिंग यहाँ पे दूंगा, और यहाँ पे करूँगा कि बटन सेट ऑन क्लिक लिस्टनर रिक्वायर एक्टिविटी डॉट रिप्लेस फ्रैगमेंट, यहाँ पे फ्रैगमेंट पास कर दूंगा विच इज़ गोइंग टू बी सेटअप प्रोफाइल फ्रैगमेंट, एंड देन यहाँ पे कंटेनर आईडी दे दूंगा r.id, ओके, ऑलरेडी इम्पोर्टेंट, और ये वाली, ठीक है। दैट्स इट। तो एप्लीकेशन को ज़रा जल्दी से रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या बनता है। ऑलराइट, सेंड OTP, वेरीफाई OTP,
और यहाँ पे ये हमारा आ चुका है। ठीक है, इसके ऊपर रिपल इफेक्ट भी आ रहा है, या मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरा काउंट भी हो रहा है। ठीक है, डेव एट रे लिखता हूँ तो यहाँ पे ये मेरा काउंट भी हो रहा है जितना भी टेक्स्ट की लेंथ है। ठीक है, सेव बटन वर्क कर रहा है। एनीवे तो अभी जो लास्ट हमारी एक्टिविटी रहती है विच इज़ गोइंग टू बी आवर एडिट प्रोफाइल एक्टिविटी, जिसका लेआउट इससे काफ़ी सिमिलर होने वाला है, तो उसको बना लेते हैं जल्दी से। तो चलते हैं अपने लेआउट के अंदर। यहाँ पे हमारी एक्टिविटी एडिट प्रोफाइल इसको बनाते हैं, लेकिन इसका और जो हमारा ये वाला फ्रैगमेंट है इसका लेआउट काफ़ी सिमिलर है। तो इंटर योर नेम और जो यूज़र की इमेज है ये दोनों सेम है, तो इसको ना हम एक अलग लेआउट के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे करेंगे कि यहाँ पे एक लेआउट बनाऊँगा, लेआउट अंडरस्कोर, ठीक, प्रोफाइल अंडरस्कोर टॉप, इधर कर देते हैं सेटअप प्रोफाइल अंडरस्कोर टॉप, और साथ में सेटअप प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इन दोनों को मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी, कट करूँगा एक्चुअली। कट करने के बाद यहाँ पे ले आऊँगा एंड इसको इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसको रैप कंटेंट करूँगा। ऑलराइट, यहाँ पे आऊँगा, इसको इंक्लूड करूँगा, लेआउट लूँगा और ये होगा लेआउट और सेटअप प्रोफाइल टॉप, समथिंग लाइक दिस, और इसको इसके बॉटम से अब कांस्टेंट करूँगा एंड इसको हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट करूँगा। ठीक है, और एक काम करते हैं कि इसको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसके लिए एक ट्रिपल एक्सेल की एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं जिसको लाइक के 62 dp कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिपल एक्सेल, अब ये कोई ठीक लग रहा है। और मार्जिन टॉप इसका गैप हो गया, ये भी स्मॉल, ये भी मीडियम एक्चुअली। ऑलराइट, तो ये हमारा यहाँ पे ये वाला तो वर्क करके, लेकिन जो इसकी आईडी है ना इंक्लूड की, इसको दे देते हैं लेआउट अंडरस्कोर सेटअप अंडरस्कोर प्रोफाइल, ताकि हम इसको अपने जब एक्सेस करें तो हम इसी आईडी के साथ इसको एक्सेस करें, हमें इसके थ्रू इसके अंदर जो व्यूज़ हैं उनको एक्सेस करना सीखेंगे। ऑलराइट, अब इसी के सेम इसकी कॉपी बनाते हैं, एडिट प्रोफाइल के अंदर चलते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। अब नीचे मुझे 2 बटन चाहिए जिनको मैं लीनियर लेआउट के अंदर ले लूँगा, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, और इसकी ओरिएंटेशन कर दूँगा वर्टिकल। ठीक है, और यहाँ पे एक मटेरियल बटन ले लूँगा जिसको कि यार मैं यहाँ से कॉपी करना पसंद करूँगा यहाँ से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो मुझे अभी यहाँ से थोड़ा टाइम कट करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। मैच पेरेंट एंड इसको मार्जिन हॉरिजॉन्टल, इसको सेव डिक्शनरी कहते हैं ना, डीपी मीडियम दे देते हैं, या फिर डीपी इतना बहुत है, वो बहुत ज़्यादा था, अब इतने ठीक है। उसके अलावा मार्जिन टॉप यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ से इसको नीचे ले आते हैं, हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट करते हैं और मार्जिन बॉटम डीपी स्मॉल कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। अब इसकी मैं ना कॉपी बनाऊंगा और इसका नाम होगा डिलीट, इसका सॉरी टेक्स्ट होगा डिलीट प्रोफाइल, और जो इसका स्टाइल होगा ना वो होगा मटेरियल, क्या था यार, बटन टोनल, या ये वाला। और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा कलर एरर, सॉरी बैकग्राउंड टिंट, हियर वी गो, तो टिंट ऐप वाला टिंट लेना है। ठीक है, ऐप कॉलन टिंट, कलर एरर, और इसका जो सॉरी कलर ऑन एरर। ऑलराइट, और जो इसका टेक्स्ट कलर होगा वो होगा कलर एरर, समथिंग लाइक दिस। अब ये प्यारा लग रहा है। ठीक है, उसको आईडी दे देते हैं, आईडी एंड इसको BTN एंड इसको डिलीट एंड इसको प्रोफाइल, और इसको आईडी दे देते हैं आईडी BTN अंडरस्कोर सेव एंड इसको प्रोफाइल, और ये सेम आईडी कॉपी करके यहाँ पे ले जाऊँगा और यहाँ पे भी इसको सेम आईडी दे दूँगा। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा ये लेआउट बन चुका है। तो अभी इस एक्टिविटी को ओपन कराते हैं। एक्टिविटी को ओपन कराने के लिए भी यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन बनाई हुई है, तो अपने चलते हैं सेटअप प्रोफाइल वाले फ्रैगमेंट के अंदर, यहाँ पे सबको रिमूव करते हैं। तो ऐसा करेंगे कि जब भी सेव के ऊपर क्लिक हो तो वो एक्टिविटी ओपन हो जाए डमी लेआउट के लिए। ठीक है, तो बाइंडिंग एनेबल करूँगा, फ्रैगमेंट सेटअप प्रोफाइल बाइंडिंग, एंड देन यहाँ पे BTN सेव प्रोफाइल डॉट सेट होम क्लिक लिस्टनर, और यहाँ पे
सिंपल एक कॉल कर दूंगा फंक्शन विच इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट एक्टिविटी। अब ये वाला कॉल नहीं करना। अगर आपने वो मेरी ग्लोबल यूटिलिटी इंपोर्ट कर ली तो आपको ये दिख रहा होगा ओवरलोड, ठीक है, ये वाला, ये आपने ओपन करने। अब यहाँ पे सिंपल आपने ना उस एक्टिविटी की क्लास पास करनी है विच इज़ इन दिस केस एडिट प्रोफाइल एक्टिविटी कोलों क्लास स्टार्ट जावा, दैट्स इट। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स और इंटेंट बनाने की आपको जरूरत नहीं, बस एक लाइन लिखनी है आपका सारा कोड, ठीक है। ये मैंने जो इतनी बड़ा कोड लिखा हो ये हैंडल कर लेगा। आपको एक्स्ट्रा डेटा पास करना है वो भी आप कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। इंटेंट मिल जाएगा, इंटेंट के अंदर एक्स्ट्रा डेटा पास कर दो। इतना आसान मैंने बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह की मदद से, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो चलो एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। और राइट, एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। यहाँ पे सेंड ओटीपी पे चलते हैं। ये हमारा फ्रैगमेंट सेटअप, फ्रैगमेंट ओटीपी वेरिफिकेशन है। यहाँ पे ये फ्रैगमेंट सेटअप प्रोफाइल, एवरीथिंग इज़ वर्किंग, ठीक है। सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी है वो ओपन हो चुकी है, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। ये हमारी एक्टिविटी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे डिलीट प्रोफाइल का बटन भी आ रहा है। एनीवे, तो यहाँ पीछे चलते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ओटीपी इनपुट तो हो रहा है, लेकिन ना अगर मैं वैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जब ना, तो यहाँ पे मेरा कीबोर्ड शो नहीं होता। तो ये वाला इशू भी ना अभी सोल्व कर लेते हैं। ये इशू मेरे साथ आया था, तो इसका हल ये है कि आप लोगों ने ना एक स्टाइल बनाना है। वो स्टाइल आपने कहाँ से कॉपी करना है, आपने मिसलेनियस में आना है, हेक्सामेल में आना है, यहाँ पे स्टाइल डॉट एक्सएमएल मिलेगा, इसको आपने ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, इसको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे अपने स्टाइल डॉट एक्सएमएल के अंदर आना है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे फ्रैगमेंट ओटीपी वेरिफिकेशन में चल जाना है, और ओटीपी वेरिफिकेशन को ये वाला स्टाइल दे देना है, स्टाइल स्लैश OTP विजिट डॉट OTP व्यू। आई डोंट नो ये क्यों करना पड़ता है, ये एक बग है, ठीक है, इस लाइब्रेरी का। बट मैंने इंटरनेट पे जब सोल्यूशन फाइंड किया तो मुझे यही सोल्यूशन मिला, तो जो कि मैंने आपको बता दिया। तो अभी इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद इसकी ना इनपुट टाइप भी यार चेंज कर लेते हैं ना, क्योंकि इसके ऊपर भी इनपुट टाइप तो हमारी वही आ रही होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसकी इनपुट टाइप। अभी यहाँ पे देखो इनपुट टाइप ABC वाली आ रही है, नंबर्स वाली हमें चाहिए इनपुट टाइप। यहाँ पे टेक्स्ट होगा इनपुट टाइप, इसको यहाँ पे नंबर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा रन करते हैं और एक फाइनल टेस्ट एप्लीकेशन का कर लेते हैं। और राइट, ओपन हो चुकी है हमारे पास एप्लीकेशन। सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे OTP अब मैं एंटर कर सकता हूँ आराम से, कोई मुझे इशू नहीं आ रहा, ठीक है। और वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेटअप प्रोफाइल वाला फ्रैगमेंट आउट हुआ, यहाँ से एक्टिविटी चेंज हो गई। और राइट, सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका बैकएंड करना सीखेंगे, लॉगिन का वगैरह की सारी फंक्शनलिटी लिखेंगे। देन उससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है और जो हमारा डेटा लेयर है, हम इनको आपस में कनेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। इसको और इसको हम आपस के अंदर डोमेन लेयर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। सो या तकरीबन घंटे की वीडियो बन चुकी होगी मेरे टाइम के हिसाब से। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी जा रही है सीरीज़। और मुझे ना बताना कि आप लोग इसको फॉलो कर रहे हो या नहीं। कोई इशू है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उस अब अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो buymeacoffee.com पे चले जाओ, मुझे सपोर्ट कर दो, क्योंकि मैं पहले खुद प्रोजेक्ट बनाता हूँ। बहुत लंबी दास्तान है, मैं अभी रोने तो वाला नहीं हुआ, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट मैन, बहुत एफर्ट लेता है। सो या अहमद साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।